नमस्कार, वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ रीडिंग आपके लिए साईं बाबा की ब्लेसिंग्स। साईं बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी रीडिंग मैं लेके आई हूँ। तो डीप ब्रीदिंग के साथ आप इससे रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। आ गए हैं गिफ्ट। वाह, आपकी एनर्जी में काफ़ी मतलब इन्हेंस हो रहा है। आप इस समय काफ़ी एनर्जीज की मतलब एनर्जी फुल आप दिखाई दे रहे हो, एकदम पैसिनेट एनर्जी में हो, यानी कि कुछ नई शुरुआत, काफ़ी कुछ करना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको ग्रैब करने के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे हो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि ये साईं बाबा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप कुछ नया सोच रहे थे, कुछ नया करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, कुछ स्टार्टअप के बारे में प्लानिंग थी, या कुछ प्लॉट वगैरह किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही थी आपकी। आप रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे थे। कुछ लोग होंगे, सबकी एक जैसी नहीं होती है, तो कुछ नए रिलेशन मतलब किसी रिश्ते के लिए थोड़ा सा सोच विचार में पड़े हुए थे, तो उसमें भी बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये रिश्ता कन्फर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप सोच रहे थे। और ग्रोथ मतलब जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें फुल ग्रोथ है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। जिस काम के बारे में इस समय आप सोच रहे हो, इस रीडिंग को देखते हुए, तो ये एक ज़बरदस्त ब्लेसिंग आ रही है आपको। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप काम को डिले ना करो। आपकी जो एनर्जी है, अगर आप इस समय थोड़ा सा लेजी हुए, तो हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी समय के लिए टल जाएं। तो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए, सही पाथ पे चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। उस काम को फिनिश कीजिए। उसकी जो आपने डेडलाइन फिक्स की थी, उसी समय पर उस काम को पूरा कीजिए, ताकि आप दूसरे जगह फोकस कर पाएँ। वन टाइम वन टारगेट, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट ब्लेसिंग्स पे। वही ठीक है, ये भी पेज का कार्ड है। तो मतलब आप इमोशनली किसी को कुछ बहुत ही पैसिनेट एनर्जी में है, काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, और बहुत ऊर्जा भरी हुई है, जैसे एक नौजवान के अंदर होती है उस टाइप की। जैसे टीनेजर्स बच्चे होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़ी प्लानिंग होती है उनकी कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, मतलब उनका दिमाग एक जगह फोकस नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थितियाँ दिख रही हैं। तो आप इसको एक सही, साईं बाबा कह रहे हैं कि आप इसको एक डायरेक्शन में लगाओ, सही दिशा दो इसको, और पूरी तरह से फोकस हो जाओ। और इमोशनली किसी को हर्ट ना करें। इमोशनली आप किसी से अटैच थे, किसी को पाना चाहते थे, या किसी से कुछ बात करना चाहते थे, वो कम्युनिकेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बंदा एग्री होता हुआ दिखाई दे रहा है आपसे, मतलब कांटेक्ट करने वाला है, या आप ही कांटेक्ट करने वाले हैं, उसका कुछ मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं किसी पार्टी पे जा रहे हो, तो अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मछलियों को चारा देने के लिए भी कुछ समझ में आ रहा है कि थोड़ा मछलियों को चारा वगैरह दिया कीजिए। तो किसी को भी मतलब जो जैसे कुछ कुत्ते हैं, उनको थोड़ा सा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको थोड़ा सा खाना वगैरह देने के लिए, थोड़ा सा दान वान करने के लिए, डोनेट करने के लिए कह रहे हैं। और आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं, आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, एक पैसिनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम आते हैं नेक्स्ट गिफ्ट पे, क्या आ रहा है देखिए भाई, साईं बाबा आपको क्या दे रहे हैं। आप बैलेंस बना के चलिएगा। जैसे कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसको अच्छे से सोच विचार लीजिएगा। ये जो है, आप इस तरह की हरकतें जैसे मत करिएगा। थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर ना शो करिएगा, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करिएगा, अच्छे से सोच समझ के तब बात को करिएगा। अगर आप किसी रिश्ते के लिए या किसी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस के लिए कहीं किसी से बड़े से मिलने जा रहे हैं, किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और आपके जो काम रुके हुए थे, जो काम आपके डिले हो रहे थे, उसमें साईं बाबा गति प्रदान कर रहे हैं, स्पीड प्रदान कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि इतनी गति आने वाली है, इस तरह से आपको बिना मांगे सपोर्ट मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपका काम, आपने ज़रा सी कोशिश की नहीं कि वो दौड़ने लगेगा। जिस काम को आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप उसको अब खुद से पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इतनी ज़बरदस्त एनर्जी का आशीर्वाद दे रहे हैं आपको साईं बाबा।
तो अब आप डिले ना करिएगा, उस काम को पूरा करिएगा और अपने स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाड़ी वगैरह चलाते समय, कि कहीं चोट वगैरह ना लगे। इलेक्ट्रिक वगैरह से भी सावधानी, थोड़ा सा इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा। और बाकी आपका काम जो रुका हुआ था, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, वो काम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस काम में स्पीड आते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आते हैं हम नेक्स्ट गिफ्ट पे। ये देखिए, कहीं से कोई गुड न्यूज़ आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है और एंजल्स की ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, साईं बाबा का तो आशीर्वाद है ही। आप कहीं इमोशनली काफ़ी अटैच्ड थे और बात बन नहीं रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस भी कह सकते हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो वहाँ से आपको कुछ मैसेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात एकदम ठप थी, कुछ भी उसमें जैसे आदमी एनर्जी लेस होता है या कुछ सुसुप्तावस्था में सोया हुआ, कुछ ऐसा मैटर जागने वाला है और उस पे काम आगे बढ़ने वाला है। आपने इसके लिए बड़ी मन्नतें मांगी थी, इस काम के लिए आप किसी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रे कर रहे थे, तो वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़, जैसे किसी बच्चे का जन्म, इस टाइप से कुछ इस तरह के भी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही थी, अगर दिखाई दे रही है। अगर कोई इस तरह के न्यूज़ का वेट कर रहा था तो वो भी सुनाई देगा। आप विश्वास नहीं करोगे, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और ये जो ब्लेसिंग्स है, आपको ग्रोथ की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके काम में स्पीड की ब्लेसिंग, यानी कि आप कुछ एनर्जी लेस से फील कर रहे थे, काम में मन नहीं लग रहा था, बहुत ही लेजी लेजी थे। और जैसे दिन का शुरुआत हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, फिर उसके बाद लेजीनेस, आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपका जब आप सोच भी रहे थे तो आपको तरह तरह के हेल्थ इशू हो रहे थे, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, इस तरह का कुछ मतलब अजीब सिचुएशन हम कह सकते हैं उसको, जैसे आप ब्लॉक्ड हो चुके थे, ब्लॉक्ड हो गए हैं। तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप अपने ऊपर अपना कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हो, कंट्रोल करना। अब आप उस लेजी डेजी वाले एनर्जी में नहीं रहोगे। अब आप धीरे धीरे आपके जो सारे जो दिमाग के फितूर थे कि ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, दरअसल वो दर्द था नहीं, वो थोड़ी सी दिमाग की सुस्ती, थोड़ा सा टायर्डनेस। यानी जब मन का नहीं होता है, काफ़ी दिनों तक कोई काम पेंडिंग रहता है, उसमें ग्रोथ नहीं दिखती है, तो अक्सर हो जाता है कि बहुत सोचने की वजह से एनर्जी लो हो जाती है। तो वहाँ पे स्पीड आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो काम आगे बढ़ता हुआ पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये और भी नए काम आपके दिमाग में, नई आइडियाज़ डेवलप होंगे। हो सकता है आप बाहर भी जा सकते हो, किसी पर्पज़ से जा सकते हो, किसी भी पर्पज़ से। हो सकता है बिजनेस हो सकता है जॉब हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है एडमिशन हो, बाहर जा सकते हो आप अगर सोच रहे तो। फॉरेन में भी जा सकते हो, कहीं की ट्रिप लगा सकते हो, आउट ऑफ स्टेट जा सकते हो और कहीं समुद्र के किनारे घूमने फिरने जा सकते हो, या किसी झील वगैरह, या जहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल खिले हों, बहुत सारे लोटस भी आप देखने वाले हो। ठीक है, और ये देखिए, यानी कि फुल ऑफ इंजॉयमेंट, यानी आप जो कर रहे थे अभी तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, और इसके वजह से भी आप सभी लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किए हो, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। तो अब लोग आपको अप्रिसिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे और आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आपको फॉलोअर्स नहीं मिल रहे थे, तो अब अचानक से आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इस तरह से आपके काम को सराहा जाएगा, अप्रिसिएट किया जाएगा। ये साईं बाबा का मैसेज है, यानी कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे और फिर आप निराश हो चुके थे कि अब ये शायद ना हो, वो चीज़ें अब होती हुई आपको दिखाई देंगी। अब आप पूरी तरीके से एंजॉय करोगे। आप एक कम्युनिटी के एडमिन बनने वाले हो, मतलब एक टीम को लीड करने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो।
बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे, और आप उनको अच्छे से पैसिनेट एनर्जी के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और लोग इसमें काफ़ी ग्रोथ करेंगे, सबका भला होगा, सिर्फ एक का भला नहीं होगा, सबका भला होगा। और इन स्थितियों को आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो, और आप अपने टीम के साथ इस काम को आगे और एक्सपेंड करने वाले हो। वही मैंने कहा ना कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो या कहीं कुछ सोशल वर्क में, तो लोग आपके काम को अप्रिसिएट नहीं कर रहे थे, तो अब अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका काम जोर शोर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो ब्लॉकेज आई हुई थी, जिससे आप रुके हुए थे, वो सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और होते हुए उसमें ज़बरदस्त एक्सपेंशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब जो है आप इसको बाहर भी फैलाते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो एक ज़बरदस्त उछाल आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस हैं जो एक्सपेंड करना चाहते थे, तो उसमें एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा है। यानी ज़बरदस्त ब्लेसिंग। यहाँ लगता है कि आप साईं बाबा के भक्त हो, तो आपको भर भर के आशीर्वाद आपको मिल रहा है साईं बाबा की तरफ से। और ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। आप कहीं प्लॉट वगैरह लेने के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो, तो वो भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेंटिकल्स का मतलब आपको नई अपॉर्चुनिटी के कितने सारे कार्ड आए हैं। यानी यहाँ भी है एक एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हैं, और सब अब अच्छे कंडीशन में जाने वाले हैं। मतलब कि आपका जो ब्लॉकेज था पूरी तरह से रिमूव होने वाला है। एक नया स्टार्ट, नई एनर्जी, यानी फिर से नई शुरुआत और ज़बरदस्त उछाल के साथ आपको पेंटिकल्स की बारिश होने वाली है। और आपको जैसे जो आपने सोच रखा था उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है चारों दिशाओं से। यानी जहाँ जहाँ से आप सोचे नहीं होंगे, वो जो काम आपने सोचे नहीं होंगे, वो काम आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं ये। और ये देखिए, आपका कोई केस था जो फंसा हुआ था काफ़ी दिनों से, उसका कोई जस्टिस नहीं हो पा रहा था, उसका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था, वो पेंडिंग था, तो वो आपका क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका जो है फैसला आपके हक में, आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप स्टेबिलिटी के लिए परेशान थे, तो आप अब स्टेबिलिटी ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही स्टेबल पोजीशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने लोगों से मिलने वाले हो, जिनको आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपसे मिलने वाले हैं और आपको फुलफिल करने वाले हैं। हर चीज़ से आपको भर भर के गिफ्ट देने वाले हैं। ये साईं बाबा आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ये उनकी प्लानिंग है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है। यानी कि आपकी तपस्या का आपको फल मिल रहा है। आपने जो संघर्ष किए हैं अपनी लाइफ में, उसका रिजल्ट ये आ रहा है। और जो भी है, आप अपने बस एनर्जी पे, यानी अपनी फायर एनर्जी पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा, नहीं तो बनती हुई बातें भी बिगड़ जाएंगी। बैलेंस बनाना है आपको, माइंड बॉडी सोल सब अलाइन करना है। अलाइनमेंट हो रही है, बस आपको अप्रिसिएट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और बैलेंस बना के चलना है। एक कहावत है, न ती बोलब न ती चुप, न ती बरखा न ती धूप। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए कि कहीं भी किसी चीज़ का एक्सेस नहीं करना है आपको, ना अधिक बोलना है, ना अधिक चुप रहना है, सब बैलेंस बनाना है और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अब आप कितना एफर्ट डालते हो, आप कितना एक्टिव होते हो कि सारे काम आप कर जाओ, क्योंकि ये सारा माहौल, सारा इन्वायरमेंट, सब कुछ आपके ब्लेसिंग के रूप में आ रही है। सब आपके ग्रोथ के लिए आ रही है, सब आपके सक्सेस के लिए आ रही है। अब आप इसको किस तरह से अपने अंदर उतारते हो, किस तरह से इसका लाभ लेते हो, कितना एफर्ट डालते हो कि ये ब्लेसिंग्स पूरी की पूरी 100% आपके अंदर समा जाए, आपको मिल जाए। तो आप बस काम शुरू करो और जो मिल रहा है आपको, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो।
ठीक है, तो ये थी आपकी साईं बाबा की ब्लेसिंग्स। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर 2 क्वेश्चन आपने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी सोच रखे हैं तो हम उसका आंसर आपको देंगे कौड़ियों से। ठीक है, आपको रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस। तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं दूंगी उसका जवाब आपको तुरंत। पहला क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स के लिए, हे डियर डिवाइन, जी आपका ये काम बहुत अच्छे से होता हुआ दिखाई दे रहा है और 75%, हाँ 25% आपको अपना एफर्ट डालना है इसमें। आप अपनी तरफ से कमी ना छोड़िएगा। ये काम होता हुआ पूरे चांसेस है इसके कि ये काम होगा आपका। ठीक है, ये इसका उत्तर हाँ था, यस। सेकंड क्वेश्चन, मेरे व्यूवर्स के सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दीजिए डियर डिवाइन प्लीज़। ये मे बी है, यानी कि मे बी मे नॉट बी। ये आपके सिचुएशन पे, आपके एफर्ट पे, आपके स्ट्रगल पे, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि ये यस में चेंज हो जाए। ये नो भी नहीं है, ये यस भी नहीं है, ये मे भी है। तो ये कंडीशन, एनवायरनमेंट और एफर्ट, उस काम के लिए आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना डेडिकेटेड हो, कितना फोकस्ड हो, ये उस बात पे डिपेंड करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस आंसर के साथ हम अपनी रीडिंग को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हम डेली गाइडेंस लेके आते हैं। आपको डेली गाइडेंस अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ।